दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जो कि इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा खराब हैं। मतलब इतने खराब हैं कि जब मैं आपको वो स्टॉक्स दिखाऊंगा तब आप खुद सोचेंगे कि कोई इतने बेकार स्टॉक्स कैसे खरीद सकता है। लेकिन फिर भी मिस्टर झुनझुनवाला ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ये आज उनकी नेटवर्थ $4.5 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और कहा जाता है कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत सिर्फ 5,000 रुपए से की थी। तो क्यों मिस्टर झुनझुनवाला खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये जानने के लिए पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिना डीमैट अकाउंट के आप ये नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास अपना डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाना तो बिल्कुल फ्री है, वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला कौन है उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे हु इज द किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया तो आपको राकेश झुनझुनवाला का नाम ही दिखाई देगा। अगर आप सर्च करेंगे हु इज द करंट बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट तब भी आपको राकेश झुनझुनवाला का नाम ही दिखाई देगा। अगर आप सर्च करते हैं वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया तब भी आपको राकेश झुनझुनवाला नजर आएंगे। और अगर आप ये भी सर्च कर लेते हैं कि हु इज द फादर ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया तब भी आपको राकेश झुनझुनवाला ही नजर आएंगे। अगर आप सर्च करेंगे रिचेस्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स इन इंडिया तब भी आपको राकेश झुनझुनवाला का नाम दिखाई देगा। ऑल्दो राधा कृष्ण दामिनी की नेटवर्थ राकेश झुनझुनवाला से ज्यादा है लेकिन वो डी मार्ट की वजह से है, स्टॉक मार्केट की वजह से नहीं। और तो और अगर आप गूगल इमेजेस में स्टॉक मार्केट इंडिया लिखकर सर्च करेंगे तब भी आपको राकेश झुनझुनवाला की इमेज कहीं ना कहीं पे नजर आ ही जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में राकेश झुनझुनवाला कितना बड़ा नाम है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाता हूं जिनमें मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है। सो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट नंबर का स्टॉक है इसका नाम है डीबी रियलिटी लिमिटेड। इस कंपनी में उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से इन्वेस्ट किया है, रेखा राकेश झुनझुनवाला, और इस कंपनी में उनका 2.06% स्टेक है। अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 506 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर 1710 करोड़ का डेट है, यानी कि अपने मार्केट कैप से 3 गुना ज्यादा कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। अब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए -20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी -2.94% है। जबकि मैं आपको जो भी स्टॉक्स बताता हूं उनका रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 10 तो होता ही है। इसका प्रॉफिट देखें तो इसे प्रॉफिट नहीं 413 करोड़ का लॉस हुआ है और इसका अर्निंग पर शेयर भी -8.71 रुपीज़ है। और तो और इसकी 70.8% होल्डिंग्स प्लेज्ड हैं, यानी कि गिरवी रखी हुई हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। तो इसका पहला प्रोज है कि ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लो ट्रेड कर रहा है, यानी कि सस्ते में मिल रहा है और ये कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स दे सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। अब इसके कॉन्स देखते हैं। तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, इसके पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ -8.48% है, पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी भी -11.82% है। प्रमोटर्स ने अपनी 70% होल्डिंग्स प्लेज कर रखी हैं और इसके डेटर डेज भी हाई हैं। अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये कंपनी प्रॉफिट में होगी, तो वो भ्रम भी आपका दूर कर देता हूं। तो 2017 में इस कंपनी को 59 करोड़ का लॉस हुआ था, 2018 में लॉस बढ़कर 250 करोड़ हो गया, 2019 में लॉस बढ़कर 265 करोड़ हो गया और 2020 में तो इसको हद से ज्यादा लॉस हुआ 413 करोड़ का। लेकिन फिर भी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक में 2018 से भी पहले से इन्वेस्ट कर रखा है और अपनी होल्डिंग्स को चेंज भी नहीं किया। तो ऐसा क्यों है, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ और स्टॉक्स भी दिखाता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ एक ही ऐसा स्टॉक है। सो दोस्तों, हमारा जो सेकंड स्टॉक है इसका नाम है प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड। हो सकता है आपने आजकल इस स्टॉक का नाम सुना हो क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इस शेयर ने अपनी प्राइस को डबल किया है, यानी कि पैसा डबल किया है। तो इस स्टॉक में भी राकेश झुनझुनवाला का 2.06% का स्टेक है। बट अब आप इसके फंडामेंटल्स देखिए तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 643 करोड़ है और इस कंपनी के ऊपर 439 करोड़ का डेट है, यानी कि लगभग अपनी मार्केट कैप के आसपास ही है। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है 0.44% और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है 3.79%। अब इसका प्रॉफिट देखें तो इसे प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है 1.52 करोड़ का और इसका कैश फ्लो भी नेगेटिव में है -18.3 करोड़।
इसका अर्निंग पर शेयर भी -1.72 रुपीज़ है। मतलब मैं आपको कभी भी ऐसे स्टॉक नहीं बताता हूँ जिसकी कोई भी चीज़ माइनस में हो। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग भी सिर्फ 29.9% है, जबकि हमेशा मैं आपको ऐसे स्टॉक बताता हूँ जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग एटलीस्ट 40% तो हो। तो इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, इसके रिटर्न्स भी खराब हैं, ये लॉस में भी चल रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम है, कैश फ्लो भी नेगेटिव में है, लेकिन फिर भी राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ एक प्रोज है कि इसके डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं, जबकि इसके कॉन्स की लिस्ट आप देख लीजिए कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, इसके पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ भी सिर्फ 8.04% है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत कम है 29.87%, पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, और तो और 14 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम करने के बाद भी इस कंपनी को 1.52 करोड़ का लॉस हुआ है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2017 में इस कंपनी को 5.32 करोड़ का लॉस हुआ था, 2018 में इस कंपनी को 4.50 करोड़ का लॉस हुआ था, 2019 में इस कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ 2.44 करोड़ का, लेकिन 2020 में दोबारा इस कंपनी को 1.51 करोड़ का लॉस हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कितने बेकार इसके फंडामेंटल्स हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही स्टॉक्स हैं, तीसरा भी है। इस स्टॉक का नाम है बिलकेयर लिमिटेड। इसमें मिस्टर झुनझुनवाला का 7.37% का स्टेक है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 133 करोड़ है, जबकि इस कंपनी के ऊपर 713 करोड़ का डेट है, यानी कि अपनी मार्केट कैप से 7 गुना ज़्यादा डेट है। अब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, -538%। मैंने इसको डबल चेक किया है कि कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ, बट -538% ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी -9.81% है। इसके अलावा इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं 104 करोड़ का लॉस हुआ है, और यहाँ पे भी प्रमोटर्स होल्डिंग सिर्फ 30% है। अभी आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स भी नजर आ रहे हैं। प्रोज बहुत कम है और कॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसका फाइनेंशियल ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ लॉस ही लॉस है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सभी कंपनीज लॉस में चल रही हैं, इनके ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, इनके रिटर्न्स भी बहुत ख़राब है। मतलब कोई भी ऐसा रीज़न दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन फिर भी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने इन कंपनीज में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं? तो ऐसा नहीं है। जितनी रिसर्च स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी टीम करती है, शायद ही पूरे इंडिया में कोई और करता होगा। तो इतने खराब फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पीछे उनके 3 मेन रीजन हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। पहला, नॉर्मल इन्वेस्टर स्टॉक के जो प्रेजेंट फंडामेंटल्स हैं, यानी कि अभी जो उसके फंडामेंटल्स हैं वो देखकर इन्वेस्ट करता है, और उसके प्रेजेंट फंडामेंटल्स को देखकर ही डिसाइड करता है कि वो कंपनी अच्छी है या बेकार है। जबकि राकेश झुनझुनवाला के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इस कंपनी का जो बिजनेस है या जिस टाइप का बिजनेस वो कर रही है वो फ्यूचर में ग्रो हो सकता है, तो वो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो भले ही अभी उस स्टॉक के फंडामेंटल खराब हैं, लेकिन फ्यूचर में अच्छे हो सकते हैं, और जब उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो जाएंगे तब सब उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जबकि अभी वो स्टॉक बहुत सस्ता मिलेगा। तो अगर उन्हें किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो वो उसके प्रेजेंट फंडामेंटल्स नहीं, फ्यूचर फंडामेंटल्स के बारे में सोचकर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा रीजन है कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर सोचता है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हैं, यानी कि उसके ऊपर डेट है या उसका कैश फ्लो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी बेकार है। जबकि बहुत सारे केसेस में कंपनी के फंडामेंटल्स इसलिए खराब होते हैं क्योंकि वो कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही होती है। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए न्यू फैक्ट्री लगा रही है, तो फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए वो कंपनी अपने कैश फ्लो का यूज करेगी, बहुत सारे केसेस में डेट भी लेगी, और अपनी कंपनी को सेटअप करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाएगी। तो हो सकता है कि उस वक्त उसके फंडामेंटल्स खराब दिखाई देंगे, लेकिन जब वो न्यू फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी तब वो कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करेगी, उसका प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा और उसके फंडामेंटल्स भी ठीक हो जाएंगे। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर डेट है या उसका कैश फ्लो नेगेटिव में है तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी खराब है, हो सकता है कि वो कंपनी खुद को एक्सपैंड कर रही हो। और ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से मिस्टर झुनझुनवाला खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा रीजन जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है, वो ये है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। क्योंकि मेन फैक्ट यह है कि कंपनी खुद नहीं चलती है, उसे चलाना पड़ता है, और उसे चलाते हैं उसके डायरेक्टर्स, उसके प्रोमोटर्स और उसकी मैनेजमेंट। तो राकेश झुनझुनवाला स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं।
अब क्योंकि वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी टीम उस कंपनी की मैनेजमेंट से बात भी करती होगी और जब उन्हें उस कंपनी की मैनेजमेंट पर भरोसा होता है तभी वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हैं तो वो कंपनी बेकार है, बट क्योंकि जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को नहीं जानता, उसकी मैनेजमेंट को नहीं जानता, इसलिए हम कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस पर ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि भले ही मैं कंपनी की मैनेजमेंट को नहीं जानता, भले ही मैं कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को नहीं जानता, लेकिन मैं ये तो जानता हूँ कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो हम भी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, हमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हर किसी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होती है। उन्हें अगर 100-200 करोड़ का लॉस हो गया तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर लाख रुपए के लॉस से भी परेशान हो जाता है। और अगर आप सिर्फ ये देखकर कि मिस्टर झुनझुनवाला ने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है आप भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद मिस्टर झुनझुनवाला को लगे कि वो कंपनी सही नहीं है और वो अपनी सारी होल्डिंग्स बेच दें, तो उस वक्त उस शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएगी और आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो खुद भी रिसर्च ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों ध्यान रहे कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें जो स्टॉक्स बताए गए हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थे, ये कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है। और मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मिस्टर झुनझुनवाला ने सिर्फ इन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो ये कंफ्यूजन में ना रहें कि वो सिर्फ खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको भी अगर कोई बिजनेस समझ आता है और आपको लगता है कि वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मेरी हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है नीरज जोशी 5014, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।